बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, इस लिहाज से कि उसने एक बहुत बड़ी आजमाइश से हम सबको बग़ैर किसी बहुत बड़े नुकसान के निकाला और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मिन हैसुल कौम बेहतरी की तरफ रवाना हैं। मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहा हूँ और ये 14 मार्च से लेकर आज तक का जो अरसा है, दौरानिया है, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो एजुकेशन का हुआ है। असातिज़ा और तलबा सबसे ज़्यादा इस आजमाइश में सफ़र किए इन्होंने। असातिज़ा इस लिहाज से कि अपनी एजुकेशन को, अपने इल्म को आप तक उस तरह नहीं पहुंचा पा रहे जिस तरह के हक है, और आप स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ यूर्स डेफिनेट इस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं कि असातिज़ा से बिला वास्ता लेक्चर्स लेने की बजाय मीडिया का तवस्सुत हासिल किया गया, जो कई लिहाज से एक मुश्किल मरहला भी था असातिज़ा के लिए। उस लेक्चर को तैयार करना, मवाद को तरतीब देना, वक्त का ख्याल रखना, और उससे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आपको इल्म में है, आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हाल है, मुझे हर रोज़ आए दिन अपने असातिज़ा से यही प्रॉब्लम सुनने को मिला कि नेटवर्क का प्रॉब्लम, इंटरनेट की स्लो स्पीड, मुझे खुद भी उसको फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद सिटी साइंस स्कूल और कॉलेज, स्पेशली सिटी साइंस स्कूल का जो एक अज़्म था कि हम अपने तलबा से किसी भी तरह से दूर नहीं रहेंगे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम दौरानिये में कहीं भी किसी भी जगह पर आपसे हमने राब्ते मुनक़ता नहीं किए। इब्तदाई चंद एक रोज़ को छोड़कर अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड बाकायदा हमने समर टास्क का असाइनमेंट भी दिया आपको। उसके बाद लेक्चर्स की डिलीवरी भी शुरू कराई आपको।
फिर ऑनलाइन टेस्टिंग का निज़ाम भी डेवलप किया आपके लिए। ये तमाम कुछ करने के बावजूद जब तशफ़ी ना हो पा रही थी तो फिर हमने उसको मैनुअल टेस्टों में भी ले जाने की कोशिश की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट मार्क की भी किए, आपको ऑनलाइन टेस्ट मार्किंग करके आपको पहुंचाया भी सही। सिर्फ टेस्ट नहीं लिए, टेस्ट मार्क करके आप तक पहुंचाया भी सही, बल्कि आपका रिजल्ट भी तैयार करके, ग्रेडिंग निकाल के, रिजल्ट क्लास वाइज भी देके आप तक पहुंचाया। मैं तमाम वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस कड़े वक्त में अपने बच्चों की तालीम के लिए हमारे साथ भरपूर ताउन किया। मैं इंतज़ामिया की जानिब से आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से हम अनकरीब बहुत जल्द एक बाकायदा क्लास की शक्ल में बैठेंगे। और दूसरी बात यह है, अभी तक जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन अभी तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। बहरहाल कभी इम्कान यही है कि उसी सिलेबस को फॉलो अप किया जाएगा। तो उसमें से जितना सिलेबस हमने ऑनलाइन आपको पढ़ा दिया हुआ है उसकी रिवीजन हम करेंगे, लेकिन हम पहले आगे मूव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में हमारा इंशाअल्लाह कोशिश है कि जितना भी हो, बहरहाल अभी मेरी मीटिंग्स अपने असातिज़ा से चल रही हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका स्टडीज़ में जाएगा इंशाअल्लाह। नवंबर 9-10 की मैं बात कर रहा हूँ, और जैन फेब 2 माह इंशाअल्लाह इस दफ़ा आपको टेस्टों के लिए मिलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। 6 माह का, 5 माह का तवील अरसा बाकायदा तालीमी निज़ाम से हट के जो हमने गुजारा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी रहा है, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस था कि हम किस तरह बच्चों को एजुकेशन देते रहें। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिटी साइंस स्कूल का एजाज़ रहा है कि हमने इन दिनों में आपके लेक्चर्स को ब्रेक नहीं होने दिया। तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को फिज़िकली, हेल्थ वाइज फिट कर लें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप जब स्कूल आ रहे हैं तो SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, SOPs को फॉलो करना है। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग। चंद दिन है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमसे ये वबा को, इस मुसीबत को बहुत जल्द हटाने वाला है। लेकिन अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो हालात इसके बरक्स भी हो सकते हैं, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप सब लोग जब भी इंशाल्लाह 15 सितंबर से पहले या जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल बननी है। जैसा आप लोग पहले भी एक फॉलो अप लेते रहे हैं, स्कूल की इंस्ट्रक्शंस को आप फुल फ्लैश फॉलो करते रहे हैं, अब इन दिनों में भी वैसे ही फेस मास्क आपके पास होना चाहिए, परचेज करें। हैंड सैनिटाइजर स्कूल में भी अवेलेबल होगा, नो डाउट। हैंड वॉशिंग के लिए सोप अवेलेबल होगा। लेकिन जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि आपने अपने मास्क को और अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, ये आपकी ड्यूटी है। मेरे साथ आपका ताउन, इदारे के साथ आपका ताउन, और सबसे बढ़कर आपका अपने साथ ताउन है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से मुझे कभी उम्मीद है, मेरे अपने रब से, कि वो हमें मायूस नहीं करेगा। फजर की नमाज आप लोग पढ़ते हैं, डेफिनेट पढ़ते हैं। उसमें एक दुआ बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने फजर की नमाज के बाद इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लिया, उसको कोई भी मखलूक, कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। तमाम दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं। कोई मूजी मर्ज, कोई मूजी बला, कोई वबा उस शख्स तक अप्रोच नहीं कर सकती। इस ईमान के साथ पढ़े। और जब फजर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जोहर को भी वक्त मिलेगा, जोहर पढ़ेंगे तो असर को भी, मगरिब इशा 5 नमाजें। तो ये हमारे पास एक अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा टूल दिया है। इस टूल को आप लोगों ने लाजमी यूज करना है। पहले भी यूज कर रहे होंगे, हो सकता है मेरे इंफॉर्मेशन देने से पहले ही आपको पता हो, और डेफिनेट होगा, लेकिन मैं अपना शेयर करना चाह रहा था, सो मैंने आपको बताया। और तकी उस्मानी साहब ने शुरू में एक दिन, मुझे याद है कि उन्होंने एक वाकया बताया था अपने दोस्त के हवाले से। वल्ला आलम बिस्सवाब। कि 3 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा सूरा इखलास, और 113 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की विर्द जो है, तस्बीह जो है, वो सुबह और शाम पढ़ने से भी अल्लाह ताला तमाम किस्म के मुज़ी मर्ज से, अमराज से उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। तो बहरहाल ये छोटी कुछ मारूज़ात थी जो मैं चाह रहा था कि आपसे गुजारिश कर ली जाए कि आने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। हग करने से कोशिश करें कि अवॉइड करें। सोशल डिस्टेंस हम इंशाल्लाह वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। स्टूडेंट अपने दोस्त से बात करते हुए भी एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें। फेस मास्क आपके लगा होना चाहिए। टीचर से बात करते हुए भी इस बात का ख्याल रखें। पेन पेंसिल हर वक्त आपके अपनी होनी चाहिए, इसको शेयर नहीं करें, ना लें ना किसी को दें। तो इंशाअल्लाह ताला कोई बड़ी बात नहीं कि हम इससे
बहुत जल्द नजात ना हासिल कर पाए। खौफ नहीं तारी करना अपने ऊपर। आती हैं बीमारियां, आती हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ आपकी लाइफ में, हो सकता है पहली दफा हो, लेकिन है, जिंदगी में आती हैं ये चीजें। और अल्लाह ताला का एक बेहतरीन, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह फरमाते हम किसी पर बोझ उसकी ताकत से ज्यादा नहीं डालते, और ये उसी की हाथों की कमाई है, जो कुछ इन पे आता है ना, ये इनका अपना कमाल। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए चंद बातें आपकी गोश गुजार की हैं कि बेटे आप अपनी तैयारी पकड़ें। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द मिलने लगे हैं, बहुत जल्द हम डायरेक्ट क्लास में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि सितंबर का महीना इंशाअल्लाह हमारे लिए खुशबख्तियों का और खुशकिस्मतियों का और राहत और सुकून का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग इस अज़म के साथ कि हम अपनी ये 5 माह की जो डेफिशिएंसी है उसको हमने कवर अप करना है, उसे हमने वाइंड अप करना है, उसको हमने जो है बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत अच्छे अंदाज से हमने इसको कवर अप करना है इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपके लेक्चर की तरफ आता हूं। गुज़िश्ता प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्टिवाइज पैसिवाइज के रूल्स टेंस के सारे क्लियर कर दिए थे बेटे जी। आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। अब आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस रह गया। इंपेरेटिव सेंटेंस पहली बात तो यह है कि कहते किसको है, आप जानते हैं, कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी काम के करने को कहा जाए या रोका जाए, कमांड हो या फॉरबिडन, उसको हम कहते हैं ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। समझ रहे हैं बात? इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस की निशानी इंग्लिश में क्या है कि इसके पहले ही फॉर्म ऑफ वर्ब से सेंटेंस का आगाज होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है, और अगर वो नेगेटिव होगा तो डू नॉट से शुरू होगा, उसके बाद वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसके अंदर भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कहता ओपन द विंडो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किधर है पता नहीं। अब डू नॉट ओपन द विंडो, डू नॉट ओपन द विंडो, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मना कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं और उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता, उसको हम इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस की पैसिवाइज के लिए लेट यूज किया जाता है। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बी होता है। और ये आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस मैंने बताया था कि पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है। जब आप बी यूज करेंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ओपन द विंडो, लेट पहले लगाएंगे, लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट आ गया, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। अब चूंकि इसका सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को उठा के आप पहले लाएंगे, लेट द विंडो बी, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ओपन्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें बाय यूज नहीं होना। ठीक है, लेट द विंडो बी ओपन। ठीक हो गया। टेक इट सीरियसली, अब सीरियसली एडवर्ब है, इसको वहीं छोड़ दीजिए। टेक आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
इट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी टेकन सीरियसली। अगर डू नॉट आ जाए, डू नॉट ओपन द विंडो, आप भी वही इसके दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि आप उसी तरह लेट लगाएं, द विंडो। अब वो जो नॉट है वो आप यहां प्लेस करें। आपको मैंने एक बात समझाई थी लास्ट टाइम भी कि बी हो, बिन हो, बीइंग हो, याद है? वो आईएनजी फॉर्म खत्म करने के लिए बीइंग मैंने कहा यूज करेंगे, विल बी, शैल बी, बी यूज होगा, हैज, हैव बीन यूज होगा। तो बी है, बिन है, बीइंग है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कहा था इन दोनों के दरमियान आपने कुछ नहीं लगाना। सेम इज द केस हियर। लेट द विंडो नॉट, अब बी और थर्ड फॉर्म इकट्ठी आ जाएगी, लेट द विंडो नॉट बी ओपन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डू नॉट एज इट इज रहने दें, जैसा वह लगा हुआ लगा रहने दें। आगे आप अपना फिक्रा उसी तरह बनाएं जिस तरह अभी आपने बनाया था। ओपन द विंडो वाला जो फिक्रा बनाया था आपने उसी तरह बनाने, डू नॉट उसी तरह रहने दें। डू नॉट लेट द विंडो बी ओपन, ये भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो ऑथेंटिक है वो इससे पहले वाला है, लेट द विंडो नॉट बी ओपन वाला। ठीक हो गया? तो इसके साथ ये आपका जो प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। और इसमें आपके मैंने यूज कराई हुई थी, आपके पास याद होगा, अफजल अनवर मुफ्ती की बुक है पिंक कलर की, वो आप अवेल करें। हर टेंस की उसमें 4 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। आज से बेटे प्रैक्टिस शुरू कर दें। और एक टेंस यानी प्रेजेंट डेफिनेट की 4 एक्सरसाइजेस हैं, 1 2 3 4। 1 में चेंज द टू इनटू एक्टिव वॉइस है, दूसरी में चेंज इनटू पैसिव वॉइस है, तीसरी में दोनों है, एक्टिव भी है पैसिव भी है, चौथी में ट्रांसलेशन है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस आप एक दिन प्रेजेंट डेफिनेट करें, एक दिन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस करें, एक दिन आप प्रेजेंट परफेक्ट करें। फिर इस तरह एक दिन पास्ट करें, एक दिन पास्ट परफेक्ट करें, पास्ट कंटिन्यूअस करें, फिर फ्यूचर, और फिर ये आपके बेटे 8 दिन में यानी कि विद इन 8 डेज ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज शुरू हो जानी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, वो भी उसी तरह से। तो डेली की 4 एक्सरसाइजेस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको चेक करके आपको भेज दूंगा। फिर जब हम इंशाल्लाह स्कूल में दाखिल होंगे, हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह। और हाँ, जो बात करने की रह गई, जो आप लोगों को हमने समर टास्क असाइनमेंट दी हुई थी शुरू में, याद होगा मार्च अप्रैल में हमने दी थी आपको, वो कंप्लीट करके लानी है, वो आपकी मार्क होंगी। वो मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा था कि ये आपने अपनी नोटबुक्स पे, होमवर्क नोटबुक्स पे करना है ताकि आप सीक्वेंस में रहें। और वो नोटबुक्स आपकी जब आएंगे तो हम चेक करेंगे इंशाल्लाह, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रेडिंग भी मिलेगी और ये सारा कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।